दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर फेलोशिप प्रोग्राम। सो डार्क फेलोशिप प्रोग्राम के 2022 में ही दोबारा से एप्लीकेशंस आए। अगर आप सभी को याद हो, सो दे हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन इन द जनवरी इटसेल्फ। सो लास्ट डेट वाज द 15th जनवरी। सो हमने स्टेप हेड पर एक वीडियो भी क्रिएट किया था एंड वी हैव प्रोवाइडेड द सपोर्ट एज वेल। नाउ दे आर आस्किंग द एप्लीकेशंस अगेन। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस बार के एप्लीकेशन में क्या खास है। तो इस बार उन्होंने कुछ चीज़ें बदली हैं। सो नाउ दे आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस ऑफ अंडर ग्रेजुएट एज वेल। Obviously they are asking for like at the additional experience. They have removed the experience from the PG like postgraduate students. Now they have increased the positions. So last year positions कम थे, but इस साल उन्होंने almost 90 plus positions are there, right? So duration of the fellowship is like initially 1 year but extendable up to 2 years. Location is Delhi because this is Delhi Assembly Research Fellowship. Stipend is for fellows 1,60,000 for associate fellows. Age criteria up to 21 up to 35 years. Last date जो है इस application का that is 10th August. What is the selection process? So there will be application, there will be skill evaluation test and then interview. So on step ahead, last year we have created this video. Not only this video, we have supported the fellows with the like assessment as well as with the like interview process. So let's understand. So Delhi Assembly Research Center Fellowship Program बहुत यूनिक फेलोशिप प्रोग्राम है जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी शुरू हुए हैं। तो ये दिल्ली असेंबली जो है यानी जो दिल्ली विधानसभा है उसका जो रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा निकाला जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। सो बेसिकली दिल्ली असेंबली रिसर्च प्रोग्राम में का एम क्या है? Simply they are just creating a repository, providing quality research, providing like study and best practices, publishing report, providing comprehensive, attract best talent available, so to inject fresh thought, opinion, innovations. So what are they are expecting from fellows? They shall have a clear interest, aptitude and commitment to public service. They will be work in close coordination with the honorable MLAs एंड ऑफिसर्स ऑफ द असेंबली सेक्रेटरीट, राइट? सो डिटेल में आप इसमें पढ़ सकते हैं। आई विल नॉट गो टू इन द डिटेल। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? स्टेज 1 विल बी स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अभी हम उस पर भी जाएंगे, हाउ यू कैन फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सेकंड विल बी स्किल एवेल्युएशन टेस्ट। सो यू रिमेंबर लास्ट ईयर, आई वुडंट से लास्ट ईयर, आई एम सो सॉरी, बिकॉज दिस ईयर ओनली द लास्ट एप्लीकेशंस दे हैव सेंट the data analysis as well as the case studies. So we have already that हमारे पास last year के samples हैं. If you require you can reach out to us. Then personal interview, third stage. So they will be shortlisting the first round candidate based on their evaluation, right? So basically only shortlisted candidate will be like interviewed. Essay should be 250 to 300 words इन द एप्लीकेशन फॉर्मेट। हम लोग एप्लीकेशन पर भी अभी जाएंगे। सो बेसिकली अगर मैं आपको एप्लीकेशन पर अगर ले जाऊं, सो एप्लीकेशन का ये है सैम्पल। आप स्टार्टिंग में एप्लीकेशन का नाम और डिटेल भरेंगे, एड्रेस वगैरह, एकेडमिक, ऑफिशियल, फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस आपका है तो, पार्ट टाइम वॉलंटियर वर्क एक्सपीरियंस। और एक ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कि वाई द डार्क फेलो प्रोग्राम अपील्स टू यू एंड हाउ यू कैन एड वैल्यू टू द सेम। सो बेसिकली वाई यू आर इंटरेस्टेड इन टू इट, आपको क्या मिलेगा इससे, वॉट यू विल गेट आउट ऑफ देम एंड हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट फॉर देम। आपके स्किल सेट, आपका नॉलेज क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, जिससे आप उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 300 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। सो स्किल एवेल्यूशन में क्या होगा, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे दे विल बी इन्वाइटेड टू सबमिट एन ऑनलाइन असेसमेंट, राइट? सो असेसमेंट में बेसिकली डेटा, आपके कोर स्किल्स असेस करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में द फाइनल राउंड होगा फेस टू फेस पर्सनल इंटरव्यू का, आइदर इन पर्सन और वर्चुअल, दोनों मोड में। लास्ट ईयर तो और लास्ट टाइम तो वर्चुअल हुआ था, उससे लास्ट ईयर भी वर्चुअल हुआ था। सो एप्लीकेशन डेडलाइन जो टाइमलाइन है दैट इज 10th अगस्त। सो बिफोर 10th अगस्त यू नीड टू अप्लाई। नाउ लेट्स कम टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एज इज 21 to 35 years of age, 1 July on 2022. Fellows who are presently working or have worked in the past under dark fellowship program shall not eligible.
अगर आपने ऑलरेडी डार्क फेलोशिप किया है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओनली एसोसिएट फेलो मीडिया कैन अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ फेलो। अगर आप एसोसिएट फेलो रहे हैं, एसोसिएट फेलो मीडिया, तो आप फेलो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फेलो के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? डॉक्टरल पीएचडी विद 1 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट विद 50% विद मिनिमम 2 ईयर ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस, राइट। और प्रोफेशनल सच एज MBBS LLB with 5-year course study after 12th will be considered as the post graduate। तो अगर आपने MBBS LLB किया है तो इसके बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फेलो की बात कर रहा हूँ मैं, इट्स ओनली फॉर फेलो। प्रोफेशनल लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंपनी सेक्रेटरीट विद मिनिमम 2 years of post registration work experience can apply। ग्रेजुएट ऑल्सो कैन अप्लाई फॉर द फेलो पोजिशन। लास्ट ईयर नहीं था ये। Graduate with minimum 50% with minimum 4 year of full-time work experience can apply for fellow, right? Now coming to the associate fellow. So there are 2 associate fellows, associate fellow and associate fellows media. So as I like told you, there is 34 fellows required, 53 associate fellows required and 4 associate fellow media are required. So postgraduate with only postgraduate, no work experience required for associate fellow। पीजी वाले कोई भी अप्लाई कर सकता है, आइदर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो विदाउट एक्सपीरियंस, और ग्रेजुएट वाले 1 ईयर के फुल टाइम एक्सपीरियंस का अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द ग्रेट चेंज दे हैव अप्लाइड दिस ईयर। सो ग्रेजुएट विद 1 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस, आइदर इफ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई विदाउट एक्सपीरियंस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर मीडिया, पोस्ट ग्रेजुएट इन मास कम्युनिकेशन, राइट, और ग्रेजुएट इन मास कम्युनिकेशन विद 1 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस। अगर ग्रेजुएशन है मास कम्युनिकेशन में तो 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर होगा तो अच्छा होगा, वर्क रिसर्च एक्सपीरियंस आपका हो, लीडरशिप रोल आपने किया हो कॉलेज स्कूल वर्क प्लेस में, एक्सीलेंस इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स, ट्रैक रिकॉर्ड आपका पब्लिक सर्विस का अच्छा हो, गुड ओरल और रिटन कम्युनिकेशन हो, गुड कंप्यूटर स्किल हो। Now seats 34 fellows, 53 associate fellows and 4 associate fellows will be engaged. Tenure maximum of 2 year, initially 1 year, extendable for 1 year more. Induction, selected fellows will be like undergo instruction induction, training वगैरह आपको दिया जाएगा। ये रोल होंगे आपके फेलोज के, ये रोल होंगे, मतलब ये डिपार्टमेंट होंगे जहाँ पे आप एज अ फेलो जाओगे। एसोसिएट फेलो के ये होंगे। तो बेसिकली फेलोज का जो रोल होता है वो एसोसिएट फेलो को लीड करना और उनको गाइडेंस देकर, मतलब कनेक्शन उनका रहता है उनके साथ। नाउ द लेंथ ऑफ द फेलोशिप अलाउज दिल्ली असेंबली टू एलोकेट अ वैरायटी ऑफ रोल्स टू फेलोज एसोसिएट फेलो। डिफरेंट रोल हो सकते हैं। आप आई थिंक यू कैन जस्ट रीड इट इन द डिटेल। आई विल जस्ट शेयर द लिंक ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, राइट। सो एवरीथिंग इज गिवन हियर। टर्मिनेशन इज स्टाइपेंड 1 लाख रुपीज फॉर फेलो, 60,000 per month for associate fellows, both associate fellows and associate fellows media, right? Now coming to the final like this is the FAQs, so like you can just understand from here like what will be the tenure of associate fellow कितना है, जो डिटेल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, that's only there, but what are the qualities and what are the perspective they require, how many stages will be there, हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। so अब हम लोग ऐसी बात करते हैं आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, राइट। सो यू नीड टू गो टू द वेबसाइट। सो देर इज अ वेबसाइट ऑफ डार्क, राइट। यू नीड टू गो टू द लॉग इन रजिस्ट्रेशन पार्ट एंड देन you need to go to the application part, right, where you can just submit your application. Now coming to the part like coming to the like how to prepare for that, आप एक बार एप्लीकेशन में भर देंगे बट उसके बाद सेकंड में, so at step ahead we have like not only posted the information बट आपको प्रिपरेशन भी कराते हैं। जैसे डार्क फेलोशिप का लास्ट ईयर भी, सो लास्ट टू लास्ट ईयर आई अटेम्प्टेड, लाइक आई हैव बीन टू द application like finalized application to final round of interviews, but this January I have not applied, but so many people like few aspirants from our community have applied already, उनमें से कुछ का selection भी हुआ है। So if you need any help like either if you want the assignment from last year, either you want anyone working there to talk to them, either you want support for the interview,
we are here to help you. So Step Ahead is not only the community on YouTube channel. We are on the Telegram channel as well, so you can join us on Telegram and you can reach out to us for any kind of support for the fellowship program. We have also started the mentorship program. जिनका अभी तक किसी भी फेलोशिप में सिलेक्शन नहीं हुआ है, दे आर लुकिंग फॉर फेलोशिप, दे वांट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम द सोशल सेक्टर, reach out to us. We are making batch working upon your skill sets like communication skill, writing skill, different skills, and we will train you and we will support you to get selected. So last date है इसका 10th August. Before 10th August, do apply for this. If you need any support, reach out to us. We will try our best to support you. Our entire support from information to preparation to your selection is voluntary. It has no cost, but we also require the commitment and seriousness from your side. Thank you so much for connecting with us. Share this video to your friends. Share this link and just support us कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक पहुँचें जो सोशल सेक्टर में आना चाहते हैं, फेलोशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उन्हें किसी भी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है. So Step Ahead is here to empower youth to serve India. Thank you so much. And we wish you all the best for this application. If you need any help, reach out to us. All the best. Step Ahead.